अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मेरे साथ सलमान वासे साहब बैठे हुए हैं। सलमान वासे साहब इज़ द फाउंडर ओनर ऑफ चाय खाना, वो ब्रांड, वो जिस बंदे ने चाय को इज्जत दी, जिसने चाय की कदर बढ़ा दी। बहुत सारे दुकानें हैं चाय की, 30, 40, 50 रुपए की चाय मिलती है, यहाँ पे रफली ऑन एवरेज 200 रुपीज़ की मिलेगी, और वो हम बताएंगे बाद में क्यों। ठीक है, इट्स अ फ्री इकोनॉमी, जो दिल चाहे इनका करें, और इनके इतने चार्ज करने के बावजूद इनके जो रेस्टोरेंट्स होते हैं एब्सोल्युटली पैक होते हैं। सलमान साहब जनाब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। हाउ ओल्ड आर यू? आई विल बी टर्निंग 54 इन जून। माशाल्लाह। चाय खाना कब स्टार्ट किया आपने? चाय खाना 2011 February। So that makes you 44. 10 years। हाँ, I was 44, yeah। 44 पे पहले मैं एक थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। चाय खाना का मैं co-founder हूँ। Co-founder है। My wife is my partner। माशाल्लाह। And she, from a running of चाय खाना operational, she runs it। माशाल्लाह। ठीक है, so she यहाँ पे होना चाहिए था। She would have been here, but अभी we've just recovered from corona। अच्छा। हाँ, so she's also at home अभी। May Allah give all the best in health and etc. So I do, शुरू में मेरी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी, अभी मेरी मोर स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट है एक्सपेंशन में एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के साथ। बट ये कि वी आर अ टीम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दिस इज नॉट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। लड़ाइयाँ शाइयाँ तो नहीं होती? होती हैं, या स्पाउस को अपनी, चाहे मियाँ हो या बीवी हो, सोच समझ के एक साथ काम में आना चाहिए। इफ़ यू कैन एक दूसरे को बर्दाश्त करने की हिम्मत है, because business is very cutthroat। Yes। And you have to make some tough calls। Yes। So it's not easy, but we have come along, we have been a very successful team। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट नहीं है, this is our second project। What was your first project? फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा बारबेक्यू टुनाइट, एक बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है पाकिस्तान में, कराची में। So उसकी हमने फ्रेंचाइज, एंड इट वाज जस्ट आप कह रहे एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हुई। क्यों, उससे पहले क्या करते थे आप? यार, I have a 23-24 years telecom career in commercial marketing and sales में। So I worked for Ufone, I launched Ufone, I launched Zong in Pakistan long time back। I was part of the launch team Paktel की। माशाल्लाह, वो सारे भी जाते रहे हैं, बस जंप करते रहे हैं शिप। हाँ, तो बट I think around 2004-05 एंटरप्रेन्योरियल शौक जो है ना वो जागा, तो वी पार्टनर्ड विद स्टॉक ब्रोकर जो बहुत बड़े यहाँ के अकील करीम डैडी साहब, AKD कराची में। तो उनके साथ हमने एक कंपनी बनाई DVCom। एंड ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ, जरूर बताएं, वी वांट टू नो। 2 घंटे इधर बैठने हैं, यू नॉलेज का फाउंटेन है। बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड फार्मूला फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। सो एवरीवन लर्न्स फ्रॉम पीपल के कैसे कैसे हालात से निकल के लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और हम कोई होता ये कि व्हेन यू लुक एट समबडी, चाय खाना और एनी बिग ब्रांड, एंड यू डोंट लुक एट व्हाट हैपेंड 10 years behind that, 20 years behind। हाँ, वो लोग देखते नहीं है ना, पस से पर्दा देखते नहीं है। तो देयर गोज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, बहुत से प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, कुछ ऊपर आते हैं। हमारे भी बड़े फेलियर्स भी हैं, मेरे पर्सनल फेलियर्स हैं बहुत सारे। फेलियर सिखाता आपको? कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है जो फेलियर के बगैर कहीं पहुंचा हो? तो हमने वो DVCom बनाई थी, तो उसमें प्रॉब्लम 2 साल बाद आ गए, और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हमारी जो शेयर होल्डर्स के साथ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बनी। बस सीखने को बहुत कुछ मिला। सीखने को बहुत, वी लर्नड अ लॉट। इट वाज अ बिग कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट थी कंपनी में $60 million की थी। हाँ, सो इट वाज अपने ज़माने जब टेलीकॉम डीरेगुलेशन हो रही थी, उस वक्त का टाइम था वो 2004 का। एंड वी सो 2006 में हम सड़क पे आ गए। अच्छा, DVCom बंद हो गई और हम सड़क पे आ गए। तो फिर मैं और मेरे दोस्त जो हम DVCom में थे, हमने मिलके एक छोटी सी टेलीकॉम कंपनी बनाई जो वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करती थी अर्थ फैक्टर के नाम से टू टेलीकॉम सेक्टर। वैल्यू एडेड यानी क्या? जैसे उस जमाने में रिंग टोन्स और कॉल बैक टोन्स और इस तरह की चीजें, गेम्स हो गई जावा वाली। उस जमाने में ऐप्स तो थी नहीं। सो 2006-07 मैंने उनके साथ मिलके काम किया, उसको एक अच्छे लेवल तक ले गए। 200 लोगों की कंपनी बनाई। फिर इत्तेफाक से मुझे चाइना मोबाइल ने जोंग को, पाकटेल को ख़रीद लिया था 2006 में। तो मुझे उन्होंने ऑफ़र की कि आप मार्केटिंग देख लें हमारी। तो मेरा चूँकि पीछे बैकग्राउंड यूफोन लॉन्च का था, मैंने यूफोन लॉन्च की थी, तो फिर आई जॉइंड जोंग एंड आई वर्क देयर फॉर 4 years। यानी कि जॉब से ये एंटरप्रेन्योर पे आए। यू नो दैट थिंग, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जॉब में कोई ख़राबी नहीं है, बस अपनी बेहतर से बेहतर करो अपनी जॉब, ताकि आप जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीमती हो सको। यार, आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट बच्चों को बताना या जो सीखना चाह रहे हैं। you have to follow your passion, what you like। So it doesn't really matter कि वो जॉब है या वो
नौकरी या अपना काम है। वो दोनों वो एक डिफरेंट डिस्कशन है कि अक्सर लोग समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में मैं अपना बॉस बन जाऊंगा। ना जी। ऐसे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपके बॉस पता कौन होते हैं? सारे आपके कस्टमर्स। एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर्स होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हो तो अल्टीमेटली आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो आपके इन्वेस्टर्स आपके बॉस हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो आपके रिश्तेदारी क्यों ना हो, चाहे दोस्ती क्यों ना हो। तो वो एक मिसनॉमर है कि एंटरप्रेन्योरशिप में बॉस नहीं होता। सो आई थिंक नौकरी में कोई बुरी चीज़ नहीं है। एंड आई थिंक इफ़ यू हैव द कहना चाहिए नैक टू सर्वाइव द कॉर्पोरेट लाइफ, क्योंकि उसका एक नैक है, तो यू कैन डू वेरी वेल इन लाइफ। इंशाल्लाह क्लाइम द लैडर्स। अपने स्किल्स बढ़ाते जाओ, बेहतर से बेहतर होते जाओ, ताकि आप वैल्यूबल, कीमती से कीमती हो सको। तो वहाँ से फिर हम फारिग हुए, जोंग आ गया, जोंग में 4 साल किया, फिर बैक टू यूफोन 2 years। लेकिन अभी हम बात करें 2011, 12, 13 की। उस वक्त तक 2007 में वी हैड लॉन्च, 2008 में वी हैड लॉन्च बारबेक्यू टुनाइट। आपने लॉन्च किया या फ्रेंचाइज ली? फ्रेंचाइज की, कराची से फ्रेंचाइज ली, पहले उनसे सीखा। एक स्टोर की इस्लामाबाद की, जो ब्लू एरिया में है अभी भी। सो माई वाइफ शी वेंट टू कराची, 2 महीने उसने वहाँ किचन में भी लगाए, और शी लर्नड हाउ टू, बिकॉज हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं था, और बारबेक्यू टुनाइट उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो मतलब हाथ डाला भी तो सबसे बड़ी चीज़ में ना, तो बट हमें अच्छा ये हुआ कि वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम बारबेक्यू टुनाइट के जो ओनर्स हैं, कयूम भाई, रहीम भाई, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। 2012 तक हमने अपने पास रखा। जब 2011 में हमने ये लॉन्च किया तो उसकी स्टोरी अलग से बताता हूँ, लेकिन 2012 में भी एग्जिटेड बारबेक्यू टुनाइट, क्योंकि 2 को लॉन्च चलाना मुश्किल हो रहा था। हाँ, तो फिर चूंकि ये अच्छा हमें आइडिया हो गया था कि वी हैव हिट जैकपॉट, तो और अच्छा माशाल्लाह सेटअप हो गया, लॉन्च हो गया, तो देन वी लेट इट गो। सो चाय खाना हमने व्हाट वाज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट? यार ये पहले एक कदम पीछे जाते हैं, क्यों चाय खाना? हाँ, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड चाय को क्यों इज्जत दी आपने? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक ये पहली दफा किसी ने मुझसे इस तरह सवाल किया कि चाय को इज्जत क्यों दी है। हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम बिजनेस पीपल हैं, हम ऐसे ही पूछेंगे। बहुत अच्छा। हम मरी से वापस आ रहे थे, फैमिली पूरी, और मेरी बेगम ने और मैंने, पता नहीं ये हमारी आपस में लड़ाई चलती रहती है किसने कहा पहले। इट्स एन अनसेटल्ड इशू, बट वेल हम दोनों में से किसी ने कहा कि यार चाय पीने की कोई जगह नहीं है, चाय पीते हैं जाके। एंड इस्लामाबाद में हमें मैरियट के अलावा और कोई जगह नजर ही नहीं आई चाय के लिए। ये जगह होती थी कि जहाँ बैठ के फैमिली के साथ चाय पी सकें, या फिर खोखों पे चाय में हम नहीं पीना चाह रहे थे, और खोखे की चाय बहुत अच्छी होती है। जबरदस्त, यस। तो दैट स्पार्क द आइडिया कि यार ग्लोरिया जीन्स और ये दूसरे रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग तो चाय पीते हैं। देखिए हमारा मुल्क जो है ना, वी आर द 3rd largest टी इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो वी आर अ टी कंट्री, वी आर नॉट अ कॉफ़ी कंट्री। कॉफ़ी इज़ अ वेरी स्मॉल सेगमेंट पाकिस्तान का। हमने रिसर्च की कि जो कॉफ़ी आउटलेट्स हैं उसमें भी लोग जाके पहले चाय ही मांगते हैं। तो फिर हमने कहा यार कि वाई नॉट वी ओपन अ चाय कैफ़े, चाय खाना। फिर हमने नाम भी इस तरह रखा। सो एंड द अदर थिंग दैट वी, हमने एक चीज़ और आइडेंटिफाई की मार्केट में कि एक तो चाय पीने की जगह जहाँ mid-30s के लोग जाके बैठ सकें, अखबार पढ़ सकें, किताब पढ़ सकें, दफ्तर का, वो नहीं थी कोई अच्छी जगह। दूसरा हमने आइडेंटिफाई किया इस्लामाबाद में उस वक्त नाश्ते की कोई बहुत अच्छी जगह नहीं थी, स्पेशलिस्ट नहीं था, सिवाय चने निहारी। हाँ, ये खोखे वाले नाश्ते ये थे, बट कैफ़े विच ऑफर्स स्पेशलाइज्ड नाश्ता इस्लामाबाद में था ही। इस्लामाबाद फिर हमने जब लॉन्च करने लगे तो लोगों को पता लगा, तो लॉट ऑफ पीपल सेड कि यार तुम लोग पागल हो गए, इस्लामाबाद जैसे स्लीपी शहर में कौन नाश्ता करता है सुबह। ये मेरा अगला सवाल था कि आपको रेजिस्टेंस कितनी मिली? आइडिया के ऊपर बहुत रेजिस्टेंस मिली। देखिए मैं इसमें बड़ा बिलीव करता हूँ कि कोई आइडिया भी राइट और रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, स्पेशली अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, मेरे हिसाब से कोई भी आइडिया रॉन्ग नहीं। एवरीथिंग इज एक्सिक्यूशन। हाँ, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता बिल्कुल तब आपको पता चलेगा। हाँ, अगर आपने गलतियाँ की हैं तो नहीं होगा सही। अगर आपने सही काम किया तो एनी आइडिया इज राइट। मैं मार्केटिंग जब पढ़ता था तो डॉक्टर वसीम अजहर हमारे प्रोफेसर थे, बहुत ज़बरदस्त। तो केस स्टडी मेथड में हम पढ़ते थे, तो वो कहते थे कि यार देयर इज़ नो रॉन्ग आंसर। ठीक है, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन इट, उसको तरीके से आप उस आंसर को अगर जस्टिफाई कर सको तो एवरी आंसर इज राइट मार्केटिंग में। तो इसी तरह बिजनेस में भी आई फाइंड कि नो बिजनेस इज रॉन्ग आइडिया, अपना तौर तरीका आपको करना आना चाहिए। So the resistance was what? The resistance was ये चीज़ यहाँ पे चलेगी नहीं, आपकी प्राइस पॉइंट नहीं, प्री लॉन्च जो रेजिस्टेंस थी वो जिन लोगों को पता था वो, आई वोंट कॉल इट रेजिस्टेंस बट इट वाज अ मशवरा
कि यार ये ब्रेकफास्ट कौन करने आएगा, ठीक है, इस्लामाबाद में। दैट वाज द बिगेस्ट। मैं कितनी बार आ चुका हूँ फैमिली को लेके। द अदर रेजिस्टेंस वाज, देखें रेस्टोरेंट खोलने की अगर आप रूल्स कह लें, रूल ऑफ थम्स ले लें, रूल ऑफ थंब ले लें तो 3 मेन चीज़ें हैं। एक कहते हैं कि रेस्टोरेंट इज़ ऑल अबाउट लोकेशन लोकेशन लोकेशन। दूसरा कहते हैं कि ऐसी जगह पे ना खोलें जहाँ पहले कोई रेस्टोरेंट फेल हो चुका हो। और हाँ, ये कहते हैं, और तीसरा ये कहते हैं कि पार्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। यस। अच्छा, इत्तेफाक से हम जब जगह ढूंढ रहे थे चाय खाना के लिए तो हमें और कोई जगह मिली नहीं, ये जगह पसंद आ गई। ये दिस वाज योर फर्स्ट आउटलेट? फर्स्ट आउटलेट। अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ पे पार्किंग भी थोड़ी मुश्किल है। पार्किंग नहीं थी, ये यहाँ रेस्टोरेंट 3 फेल हो चुके थे, ठीक है, और लोकेशन अच्छी थी, बट हाँ एक चीज़ और है कि रेस्टोरेंट ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। ये तो दूसरे पे है, सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ। सो हमने ये तीनों, मतलब इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, लेकिन ये कि वी हैड बिलीफ इन आवर आइडिया और अल्लाह ताला ने मदद की। तो ये तीनों जो एक कह लें कि रूल्स हैं रेस्टोरेंट हमने तोड़े हमने, तो हम हमेशा से रूल ब्रेकर इनकी बात आ गई ना, वही बिजनेस में कोई सही कोई लोहे की लकीर कोई नहीं है, हर उसूल तोड़ा जा सकता है। और अभी आपने एक चीज़ बात की, बिजनेस में लक भी कोई चीज़ नहीं है, ये मैं आपको एक बात बता दूं, टोटली नहीं है। ये बच्चों को भी जो सुन रहे हैं, जो बिजनेस करेंगे, मतलब अल्लाह ताला को ब्लेम ना करें अपने गलत फैसलों के ऊपर, ठीक है, तकदीर पे लगा दें। आप काम करें यार, आप मेहनत करें। अगर आप अपना कोई भी फेलियर देखेंगे ना, मैंने 3-4 बड़े फेलियर्स किए लाइफ में, आई कैन पिन पॉइंट कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, ठीक है। सो डोंट ब्लेम इट ऑन गॉड और योर लक कि मैं ऐसे ही लिखा था, वो जो लिखा था वो पता नहीं क्या लिखा है, आपके पास चेंज करने की राइट है। यस, आप चेंज। और यू कैन, वो जो यू टर्न वाली मैं हमेशा इनको सिखाता रहता हूँ, एंड द रीजन आई रिपीट माय लेसंस इज बिकॉज हमारा ऑडियंस चेंज होता रहता है। बिजनेस में जो सबसे तगड़ी आपकी काम आएगी चीज़, दैट इज़ यू टर्न। मैंने गलती की है, मैं ही उसको दुरुस्त करूंगा, या उस वक्त ये फैसला सही दिख रहा था, अब ये फैसला गलत है, दी एंड। नो हार्म। कमजोर लोग चलते रहते हैं बिकॉज लोग क्या कहेंगे। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू पहली ये ब्रांच। अब मुझे समझ आ गई ये वाकई आपकी पहली ब्रांच है, सब्सटेंशियल। या नो दिस वाजंट दिस बिग। अच्छा। तो ये जो आपको ये जो जाली नजर आ रही है, अच्छा, ये यहाँ तक भी नहीं, वो जो पिलर नजर आ रहा है वो पिलर से 6 फुट अंदर कर लें तो वो 30 सीटर रेस्टोरेंट था। ये जगह, ये इधर दीवार थी, ये पीछे कोई और रेस्टोरेंट था। अच्छा। हाँ, तो वो हमने 1 साल वो चला और हमें आइडिया हो गया कि बहुत अच्छा चल रहा है, ये रेस्टोरेंट पैकअप कर गया। सो फिर वी हैड अ लीप ऑफ फेथ कि यार वो छोटे से, हमें आइडिया था कि वेटिंग बहुत थी, कस्टमर्स बहुत तंग होते थे, तो हमने फिर कहा कि यार इसको भी ले लेते हैं। तो वी टुक दिस होल प्लेस, दिस इज 100 सीटर, 6000। और फिर कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा? नहीं, फिर मुड़ के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह यार। कॉस्ट पे आते हैं बस, हाउ मच डिड इट कॉस्ट इनिशियली, सब दे वांट टू नो। और क्या इतना ही जबरदस्त टेक रेट हुआ था जैसे अब, या वो आपने बूटस्ट्रैप था? नो, वी डिडंट बूटस्ट्रैप। हाँ, देखें रेस्टोरेंट, मैं आपको बताऊँ चाय खाना के चलने की वजूहात में से 2 जो वन ऑफ द टॉप वजह है वो ये कि द एनवायरनमेंट वी प्रोवाइड इज़ ऑफ अ वेरी हाई एंड फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और कैफ़े, बट द प्राइसेस आर मच मुनासिब, मच लोअर देन व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट। तो जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मीट होती है कि उसको ऐसी जगह बैठने की जगह मिल रही है जो कि टॉप नॉच है, और प्राइसिंग जो है उसके पास ऑप्शन है कि वो 100 रुपए की चाय पी के भी निकल जाए। यस, ठीक है। 100 रुपए की कौन सी चाय है? नॉर्मल आपको मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, 100 रुपये। हमने लॉन्च तो 75 रुपये से किया था, या 100 से। लेकिन वो भी देखना, उस जमाने में चाय भी 20 रुपए की होती थी, 10 रुपए की होती थी। देखिए, वो आपने शुरू में एक बात की कि आप जाके मैरियट में चाय पीते हैं तो वो भी 300 रुपये की चाय देते हैं। इट्स नॉट अबाउट उस चाय की क्या कॉस्ट, चाय की कॉस्ट तो उतनी है, ठीक है, लेकिन जो नीचे कैफ़े है जो सड़क पे खोखा है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, और आप इस तरह के कैफ़े की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को लगाएं, आप स्टाफ की सैलरीज लगाएं, बिजली के खर्चे लगाएं, तो वो सब बिल्ट इन होते हैं प्राइसिंग के अंदर ना। हाँ, सो द प्राइस इज ओनली हाई बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स, इट अलाउज यू टू सिट इन एन एयर कंडीशनर। हाँ, ठीक है। सो इस एनवायरनमेंट में वो उसकी पैसे हैं। तो हमने रेजिस्टेंस का भी देख लिया, हमने कॉस्ट पे आप व्हाट डिड इट कॉस्ट यू? वो मैं आपको इस तरह बताता हूँ, देखिए वो आउट ऑफ सिंक हो जाएगा बिकॉज इट वाज 10 इयर्स अगो। हम अपग्रेड कर देंगे ना उसकी कॉस्ट। आपको अभी चाय खाना अगर खोलना हो ना अभी, हाँ, ये अगर आपको, हम कैफे, हम फ्रेंचाइजेस करते हैं चाय खाना की, हमारा मॉडल फ्रेंचाइजिंग का है। वो मुझे पूछना था कि क्या आप सारी ओन करते हैं? नहीं, सारी फ्रेंचाइजेस से भाई, ये वाली ओन करते हैं, जबरदस्त, बाकी सारी फ्रेंचाइज हैं, ठीक है। सो इफ यू ओपन
फ्रेंचाइज इन कैटेगरी ए सिटी विच इज़ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आपके पास कम से कम जो है ना 3 करोड़ रुपए होने चाहिए। 3 करोड़, इज दैट आपकी फी? नो नो नो, प्लस दैट्स इंक्लूडिंग आवर फी, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट एंड इंक्लूडिंग 6 मंथ्स का खर्चा। माशाल्लाह। ठीक है, बिकॉज होता ये है कि आप रेस्टोरेंट पे पैसे, आमतौर पे जो लोग रेस्टोरेंट्स खोलते हैं ना, अ लॉट ऑफ पीपल गेट इनटू दिस ट्रबल कि वो पहले 6 महीने के खर्चे उसमें ऐड नहीं करते। ठीक है, वो मुश्किल तरीन खर्चे होता है। बिल्डअप में टाइम लगता है। सो अगर आपकी सैलरीज ना पूरी हो रही हों और या बिजली का बिल ना पूरा हो तो देन यू गो बेली अप, पहले 6 महीने में यू गो बेली अप। सही हो गया। क्या होगी बड़ी कैटेगरी? इनकी मज़े की बात मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने पूछना है इनसे, आपके कुछ रेस्टोरेंट्स मैंने देखे ज़मीन से, यानी आप बिल्डअप करते हो बिल्कुल जीरो से, एक लोकेशन होगा आप खुद बिल्डअप करोगे, जीटी रोड के ऊपर होगा। देखो आज़ाद भाई, डिपेंड्स ऑन दी अपॉर्चुनिटी। सो मैं आपको बताता हूँ, बहरिया टाउन वाज आवर लाहौर की जो MM आलम वाली है एंड बहरिया टाउन, दे ऑलमोस्ट लॉन्च एक आध महीने आगे पीछे, बट ये हमारी फर्स्ट फ्रेंचाइजेज हैं। सो जो बहरिया टाउन हमने फ्रेंचाइज ओरिजिनली दी, तो जिनको दी वो मैं हमारे साथ जाके जगह चूज़ की एक बिल्डिंग में, सिविक सेंटर के अंदर फेज़ 4 में, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। बहरिया टाउन को बताया नहीं था कि चाय खाना है। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उस जगह के साथ तो पता लगा कि चाय खाना है, तो वो बात बहरिया टाउन मैनेजमेंट तक गई। एंड आई बिलीव सो कि जो टॉप मैनेजमेंट है, इंक्लूडिंग मलिक रियाज साहब एंड एवरीवन, दे सेड कि नहीं यार, दिस इज़ अ वेरी बिग ब्रांड एंड वी डोंट वांट इट टू बी इन एनी प्लेस। तो उन्होंने हमारे लिए एक स्पेसिफिक प्लॉट निकाला और उन्होंने कहा कि वील गिव यू अ वेरी स्पेशल डील। क्या लोकेशन है? पूरे रिंग रोड के ऊपर दिखाई देता है माशाल्लाह। तो हमारे जो फ्रेंचाइजी हैं उमर, ही डिड अ वंडरफुल जॉब इन टर्म्स ऑफ, देखें उसको ग्राउंड अप खड़े करने में खर्चा बहुत होता है एंड ही डिड अ वंडरफुल जॉब, ही हैड अ फेथ इन द ब्रांड। तो दे आर डूइंग माशाल्लाह वेरी वेरी वेल। दैट्स माय फेवरेट, जहाँ पे मैं जाता हूँ। ठीक है। सो ग्राउंड अप जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो है, वो जैसे आपने जीटी रोड वाली बात की, वो जगह मिल गई अच्छी और फ्रेंचाइजी के पास इतना दम था फाइनेंशियल कि उसने कहा नहीं मैं ग्राउंड जीरो में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाती है सारी। हाँ, सो 3 करोड़ के अलावा हाँ, वो फिर वो बिल्डिंग की तो फिर आपकी डिसीजन नहीं है कि नहीं हमारा डिसीजन है। देखिए जगह हम फाइनल करते हैं। व्हाट वी डू इज़ हम फ्रेंचाइजी से अपने कहते हैं कि आपका शहर है, आप हमें 3 ऑप्शंस बताएं कि वेयर डू यू सी चाय खाना। उसके बाद फिर हमारी टीम जाती है एंड वी विद आवर एक्सपीरियंस वी वांट टू सी कि कौन सी जगह, तो हमारे अप्रूवल के बगैर जगह नहीं होती। वो तो है। ठीक है, फ्रेंचाइज मॉडल जो है ना, वो लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी रेस्टोरेंट या किसी भी चीज़ की फ्रेंचाइज, वो फ्रेंचाइज या जो मेन आउटलेट है वो चल रही है किसी एक फार्मूले के तहत। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फार्मूला शायद आपको पता ही ना हो कि वो क्या है, ओनर्स को भी शायद ना पता हो कि वो फार्मूला क्या है, बट यू डोंट वांट टू चेंज द फार्मूला इन एनी फ्रेंचाइज बिकॉज सिंस यू डोंट नो कि वो फार्मूला क्या है, तो अगर आप चेंज करेंगे तो आप रिस्क ले रहे हैं। सही है। तो वो आपने चलाते जाए उसी को। इफ इट वर्क्स डोंट ब्रेक इट। एब्सोल्युटली। तो फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन, कि आप बिल्कुल छापा मारें A to Z कि वो अगर प्याली ऐसे रखनी होती है तो ऐसे ही रखनी होती है। ठीक है, हु नोज के किसकी चीज़ की वजह से सक्सेस है। एक नीश में जाके छोटा सा सवाल पूछूंगा, हाउ मच डज दिस कप मिर्ची कॉस्ट? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो। अच्छा, मैं इनके मुंह सुनना चाह रहा था। रीज़न वाज जब हम ये जो माजिद है पीछे, जब ये अपनी कैफ़े खोलने जा रहे थे तो वी विजिटेड रावलपिंडी, हमें 30 40 50 रुपए का भी कप मिल रहा था एंड वी कुड फाइंड समथिंग ऑफ हाई कैलिबर। 600 700 800 1200 1800 तक भी गए हैं, राइट? वी टॉकिंग अबाउट स्पून और ये तीनों सेट, और वो बारी थे। सो मैं वैसे ही उनको एजुकेट करना चाह रहा था। स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू वी नेवर क्या कहना चाहिए, हमने लो क्वालिटी सामान नहीं रखा। तो हमने जब लॉन्च किया तो हमने इम्पोर्टेड टॉप ऑफ द लाइन कटलरी एंड क्रॉकरी रखी। ऑब्वियसली इट वाज एक्सपेंसिव। इसका नुकसान ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये टूटने वाली चीज़ है, तो इसमें ब्रेकेज बहुत ज़्यादा है। सो यू नीड टू एवरी 6 months चिपिंग हो जाती है, दाग लग जाते हैं। तो वो चीज़ें चेंज करती रहनी पड़ती हैं, बट दिस इज कॉस्ट ऑफ बिजनेस। ऑन अ पर्सनल नोट, घर लेके जाते हैं? घर लेके नहीं टूट जाता है तो टूट खत्म। नहीं, जब दाग धब्बे हो जाते हैं, व्हाट डू यू डू? नहीं थ्रो अवे। अच्छा, थोड़ी स्टाफ को दे, लाइक हाँ, मतलब अगर ठीक है वो, अगर वो ठीक है तो फिर वो somebody will take it away। ठीक है। ओके, सो
जब टिप्स फॉर दीज गाइस, आपने यू लिटरली टुक अ चाय का कप, साथ उसके आप अब पराठे भी देते हैं, ऑमलेट भी देते हैं, फिर थोड़ा स्पेनिश ऑमलेट हो गया जी, ब्लूबेरी पाई हो गई, यानी थोड़ा अंग्रेजी माल में बीच में डाल दिया। डू यू नॉट फील कि आपका मेन्यू थोड़ा ज़्यादा बड़ा है? हाँ, आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग हम समझते हैं कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, बट चूँकि हम अभी मैनेज कर रहे हैं एंड इट इज़ नॉट इफेक्टिंग दैट मच ऑन आवर कह लें प्रॉफिटेबिलिटी, सो अभी हम ऑफर मतलब कस्टमर्स को ऑप्शन रखना चाहते हैं। होता ये कि एक दफ़ा आपने कोई चीज़ लॉन्च कर दी ना, अब उसको सिर्फ लेट्स से कि इस्लामाबाद के सिर्फ 25 लोग हैं जिनको वो चीज़ पसंद है, वो समोसा पसंद है। हाँ, अच्छा देखें, होता ये है कि वो समोसे के लिए वो आता है, लेकिन वो अपने साथ जो है ना वो 3-4 नए लोगों को भी लेके आता है। ठीक है, तो मैं उसको सिर्फ उस समोसे की या किसी उस कोई गोरी इंग्लिश डिश है वो बहुत कम चलती है, लेकिन ये कि वो जब एक बंदा आता है वो अपने साथ 10 लोगों को और लेके आता है, बताता है, तो हमारी उसकी जो मार्केटिंग है वो बहुत बेहतर होती है। सो आई डोंट माइंड के कम चलने वाली चीज़। कहना ये चाह रहे हैं कि गलती मैंने कर दी है, बड़ा मेन्यू आप मत ना करिएगा, अब मैं उसे रिवर्स नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे लोग आदी हो चुके हैं। बट जो चीज़ मैंने सीखी है मैकडॉनल्ड से, मैकडॉनल्ड क्या करते हैं, देव गॉट दैट बर्गर्स तय हैं, लेकिन उन्होंने समझ लें 10% जो अपना मेन्यू है वो चेंज करते रहते हैं। हम भी एवरी जनवरी भी हम अपनी मेन्यू से चीज़ें डिस्कार्ड करते रहते हैं। अच्छा, करते हैं, इतना नहीं है। नहीं, एवरी ईयर जनवरी में हमारा मेन्यू चेंज होता है। कौन सी चीज़ें, क्यों? नहीं, वो तो ऑब्वियसली जो बिल्कुल ही नहीं चल रही, जो प्रॉफिटेबल नहीं है। नहीं, प्रॉफिटेबल का उतना मसला नहीं है, डिमांड का इशू ज़्यादा होता है कि अगर कस्टमर्स को नहीं पसंद आ रही या नहीं टेस्ट नहीं डेवलप हुआ उसका, तो देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग दैट। या वो जैसे अगर फॉर एग्जांपल सामन, आप स्मोक्ड सामन रखना चाहते हैं, अब उसकी एक कॉस्ट है बहुत महंगी है, तो चाय खाना के इमेज के साथ फिर वो नहीं जाती। तो हमारा इमेज जो है वो खराब होने के चांसेस, तो फिर इस तरह की चीज़ें फिर हम डिस्कार्ड करते रहते हैं, नई चीज़ें लाते रहते हैं। माशाल्लाह। हाउ मेनी ब्रांचेस डू यू हैव? यार वी हैव 11 रनिंग and we have about another 10 coming up hopefully. Are you in Karachi? We are in Karachi, Lucky Mall में, कराची में। But इंशाल्लाह वहाँ पे 30-40 जी, we have signed a master franchise in Karachi. अच्छा, मास्टर फ्रेंचाइज। तो इंशाल्लाह ये थोड़ा कोविड का ये ख़त्म हो तो वो प्रोजेक्ट शुरू होगा। मास्टर फ्रेंचाइज मैंने वो चाय वाला भी किया था। चाय वाला जब मैंने आपको दिखाया था वीडियो, उसमें मेरा मकसद ये था वो पहले दिखाने का कि वो शुरू पे है, ठीक है, चीज़ वही करने जा रहे हैं। वहाँ पे भी मैंने कंप्लेन किया था कि आपका मेन्यू बहुत बड़ा है, बट दे आर एट अ वेरी अर्ली स्टेज, बूट स्ट्रैप्ड हैं, वो भी सीख रहे हैं, एंड उसकी फ्रेंचाइज 50 से मतलब 20 से 50 लाख की है। यहाँ पे इनकी फ्रेंचाइज 3 लाख की है। बट अगर मुझे मौका मिला, इफ़ आई एवर वांटेड टू, ऐसा ऑप्शन है कि आप ही somebody comes along and gives you 3 करोड़ और सारे का सारा आप मैनेज करें? नहीं, आपको मैनेजमेंट खुद की डालनी है। देखिए, अगर हमें वो करना होता तो आप खुद ही चला रहे थे, हम खुद ही कर रहे होते। ठीक है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स देखिए होता है, मैं आपको बताऊँ, होता है ये फ्रेंचाइजिंग क्यों सारी दुनिया में, व्हाई डज इट वर्क स्पेशली इन रेस्टोरेंट्स? उसकी रीज़न ये है कि जब कोई बंदा अपना पैसा लगाता है ना, तो देन उसका दिल एंड उसकी सारी मेहनत उसमें होती है। उसका अपना, मैं एक फ्रेंचाइज खोल दूँ, वहाँ मैनेजर लगा दूँ खुद इन्वेस्ट करके, तो वो उसका अपना बिजनेस नहीं है। सो फिर ओनर ऑपरेटर, तो वो फ़र्क होता है। जो फ्रेंचाइज ओनर है उसका पैसा लगा हुआ है एंड उसका फुल इंटरेस्ट है कि मेरी आउटलेट सही चले। एक ओनर को 2 आउटलेट्स देते हैं, दे देंगे, कोई मैक्सिमम है कोई लिमिट? नहीं, देयर इज नो लिमिट, बट ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू बी ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट भी नहीं होनी चाहिए, और क्वालिटी वाला बात आपने कहा कि एक ही बंदे को दे दी, वो डूब जाए, उसके हालात बुरे हो जाए, गुड हो गया। अच्छा, मास्टर फ्रेंचाइज की बात की थी, मास्टर फ्रेंचाइज वहाँ पे भी आपको बताई थी, बट इफ़ यू डू नॉट नो, क्या होता है कि कराची में एक तगरी पार्टी, तगरी सामी जो इनके पास आई, जिसने साबित किया कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट्स खड़े करने का, हमारे पास रियल एस्टेट है, तगड़ी सामी, उसकी जिम्मेदारी लगा दी, जी आप सारे कराची में खोल सकते हो, आपको इतने अरसे में इतने खोलने हैं। डिड यू गिव देम अ लिमिट? बिल्कुल ऐसे, हाँ, टाइम लिमिट है, हाँ, सब कुछ है, सारा कुछ डाल के, क्योंकि कल को आपको अपने बिजनेस अगर फ्रेंचाइज पे लगाने तो ऐसे ही होगा। पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड्स आप नहीं खोल सकते, क्यों? किसी एक बंदे ने मास्टर फ्रेंचाइज पकड़ी हुई है, आगे उसकी मर्जी, वो आगे मजीद सब फ्रेंचाइजेस दे ना दे, खुद के चलाए, माशाल्लाह अल्लाह उनको बहुत देर तगड़ी सामी है, खोले जा रहे हैं एंड देयर सक्सीडिंग। फ्रेंचाइज का फ़ायदा ये भी होता है कि आपको खुद से सोचना नहीं पड़ता, ये नहीं कि यार मैं ज़ीरो से चाय पानी चाय
नहीं यार, फ्रेंचाइज जो चम्मच। जिसने कभी बिजनेस नहीं किया, सो फ्रेंचाइजिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ना, वो ये कि आपका रिस्क रिड्यूस कर देता है। Yes. सो देयर इज़ अ ब्रांड जिसने एक चीज़ साबित कर चुका है कि उसका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल है, उसके ऑपरेशनल मॉडल सक्सेसफुल उसके है, गाहक हैं, उसके चाहने वाले हैं। उसका ब्रांड इस्टेब्लिश्ड है। सो मतलब हमने भी अगर हमारा आप देखें तो हमने पहले एक फ्रेंचाइज ली, वी लर्न फ्रॉम दैट बारबेक्यू टुनाइट की, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू आवर ओन ब्रांड। सो आई थिंक प्रेफर्ड राउट जो है वो ये है कि आप फ्रेंचाइज पहले लें किसी भी चीज़ और की। बड़ी नहीं, 3 करोड़ की नहीं, 10 फ्रेंचाइजेज आउट देयर 5-5 लाख की मिल जाती हैं। फ्रोजी की आप देखो 2 फ्रेंचाइजेज थी, अंत चीज़ है इनकी फ्रोजी हमारे फ्रिज में रह गई है। इट क्लोजेज एट 2 बजे खुलती है, तो हमने रात को इनकी ऑर्डर की, जब यहाँ पे पहुंचे तो हमने कहा ओ मारो इनकी लाई नहीं, बट डोंट वरी हम विल टेक केयर ऑफ इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने पहले से लिखे हुए हैं, आपको डर लगा व्हेन यू वांटेड टू एक्सपैंड 2 करनी पड़ी, डिड यू, ये डर कम हो गया? नहीं देखें, फ्रेंचाइजिंग में तो हमारा रिस्क तो बहुत मिनिमम है। Yes. रिस्क सिर्फ ब्रांड की वैल्यू प्रोटेक्ट करने का है। वो वी मेड श्योर कि यार हमारे सिस्टम्स अच्छे हों, हम उसके बाद ही फ्रेंचाइजिंग पे जाएंगे। सो वी टुक अबाउट 3 years टू लॉन्च आवर फर्स्ट फ्रेंचाइज। तो कोई खौफ नहीं है। एक ही कंपनी को आपने ठेका दिया हुआ है भाई, जैसे यहाँ है वैसे ही आपने वहाँ पे बनानी है, हमारे कराची जाए जिधर जाए साथ लेके जाए। हमारे आर्किटेक्ट एक ही है डे 1 से, अली उमर, और ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है कि जो डिज़ाइनिंग है वो अली उमर करेगा। BOQ बना के दे देते हैं अली उमर, वो बनवा आप जिससे भी लें, बट डिज़ाइनिंग हम करके देते हैं। गुड हो गया, आपको भी ऐसे करना है। बैंक्स जो हैं एक ही को ठेका दिया और जी हम फलां जगह पे खोले जा रहे हैं, उन्हीं को देते हैं। एंड अ लॉट ऑफ बैंक्स शेयर द सेम कंस्ट्रक्शन कंपनी। बिल्कुल, वो वो लर्निंग कर्व बन जाता है ना, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को पता है कि फिर वो जो तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। डू यू प्रेफर, नहीं अब तो ये तो सवाल आपको होएगा ही नहीं, क्या आप चाहते हैं कि अगला उस जगह का मालिक हो या किराएदार हो? नहीं, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यू सी, जो जिसकी अपनी, हमारे कुछ फ्रेंचाइजेज हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है, और कुछ हैं जो रेंट पे हैं। जिनकी अपनी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली ऑन द फेस ऑफ इट तो ऐसे लगता है कि रेंट नहीं देना पड़ रहा, बट ऑब्वियसली वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। हाँ, सो आई थिंक इट्स डबल एज सॉर्ड, बट ये कि आपको वो इमीडिएट जो है ना, वो रेंट का प्रेशर ख़त्म हो जाता है। सो इफ़ यू हैव अ प्लेस, आई थिंक इट्स फॉर स्टार्टिंग इट्स बेटर। अगर वो अपनी जगह मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, फिर तो बिजनेस ही बंद कर देना चाहिए, बट अगर वो जस्टिफाई कर रहा है तो इट्स ओके। हाँ, कभी आपने रिजेक्ट किया किसी फ्रेंचाइजी को, भाई आपको नहीं देंगे? मतलब किसी एप्लीकेंट को? हाँ। कई दफ़ा। क्योंकि उसको कैलिबर आप पे नहीं। हाँ, देखिए, कैलिबर का नहीं, हर बंदे की अपनी एक सलाहियत है। ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पोर्टेंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारे पास आए, और हुआ भी है कि बिल्डिंग बनाई हुई है उन्होंने किसी जगह पे, और अपार्टमेंट बिल्डिंग है। अब वो उन्होंने अपार्टमेंट्स बेचने हैं, दुकानें भी बेचनी हैं। सो उसके लिए उनकी स्ट्रेटजी होती है कि कोई बड़ा ब्रांड ले आओ, ठीक है, ताकि वो एक बड़ा ब्रांड का बैनर लगाते हैं नीचे कि ये खुल रहा है, और वो ऊपर सारा बिक जाएगा, सारा बिक जाएगा। तो उस तरह की लोगों को हम देखते हैं उनकी। या वी वांट समबडी जिसको रेस्टोरेंट चलाने का पैशन हो। Do you visit each branch? सारी ब्रांचेस आप दौरा करते? हमारी टीम बहुत अच्छी है। टीम जाती है, नहीं हम लोग भी जाते हैं ऑफ एंड ऑन। शुरू में ज़्यादा जाते थे ऑनेस्टली, अब जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, बट ये कि ऐसा नहीं कि हमने किसी को हाई एंड ड्राई छोड़ा हुआ है। ठीक है, गुड हो गया। टीम्स मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है आपका? सो यू एंड बाजी आर एट द टॉप? या नो, इसरा इज माय वाइफ, शी इज द CEO। ठीक है, नहीं, आई एम नॉट ऑफिशियली इन द स्ट्रक्चर, सो आई एम इन पैरेलल and I look after expansion, franchising, international expansion and other strategic tech related projects, जो कि मेरी फील्ड रही है वो। सो मैं उन चीज़ों को फ़िलहाल ज़्यादा देखता हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वेरी फ्लैट। CEO is my wife Isra, and she has my sister also works here. She takes care of the inventory. It's a family run business in a way, so my another sister-in-law works here. She takes care of social media marketing, and she takes care of presentation, image, PR, cleanliness of the place, ये सारे काम। फिर हमारे फाइनेंस के हेड हैं आमिर साहब, ही आप समझ लें, कहने को फाइनेंस के हेड हैं, बट ही इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। एंड यू सेड इट्स अ फ्लैट स्ट्रक्चर। इट्स अ फ्लैट स्ट्रक्चर, सारे एक दूसरे को जवाबदार हैं। या When does it start like this? कि जी आपने you are in charge of all of इस्लामाबाद, आपको ब्रांचेस देखनी है, आपको जाके देखना है, स्टैंडर्ड्स भी हैं। सो जो इसरा की टीम में देयर इज फ्रेंचाइज मैनेजर,
Mujtaba. So Mujtaba has about 2 people right now. We're expanding, and Mujtaba and his 2 guys are running around the country. So in terms of pre-sale, so I do the pre-sale of franchising, and once the sale happens, contract sign, I hand over to Mujtaba, and there's a set process के then it automatically starts के architects के साथ कॉन्ट्रैक्ट, किचन वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये सारी चीज़ें. माशाल्लाह. जस्ट बिकॉज we're educating आप अपने जो बिजनेस वाले हैं एंटरप्रेन्योर्स, फ्रेंचाइजी गिव्स यू द लंप सम. ठीक है, आपको एक डालते हैं escrow अकाउंट में चला जाता है. That's the franchise fee. और आप सारी करवाते हैं, फिर आप बिल्स पे करते हैं. That's upfront. No. Franchise fee comes to Chai Khana. The rest is his money, and he develops it. अच्छा सलमान साहब, something everybody wants to know is इनिशियल पैसे आपके कहाँ है? बिकॉज यू सेड कि आप फेल हो गए, फिर आप सैलरी स्ट्रक्चर में थे, वहाँ पे थोड़ी बचत थोड़ी मुश्किल होती है. वेयर डिड यू गेट द फंडिंग? ऑब्वियसली जो पहला रेस्टोरेंट था हमारा बारबेक्यू टू नाइट, उस वक्त तो मैं जॉब कर रहा था, एंड दैट वाज आवर ओनली सोर्स ऑफ इनकम. एंड जॉब में आपको पता है कितनी भी सैलरी हो, हैंड टू माउथ ही चल रहा होता है, एंड यू कांट ओपन अ बिजनेस विद दैट. गलती क्या करते हैं हम ना, साथ साथ सैलरी बढ़ती जाती है, स्टैंडर्ड बढ़ाते जाते हैं. मैं कहता हूँ थोड़ी लैगिंग रखो. सो बारबेक्यू टू नाइट के लिए उस वक्त भी हमें, दिस इज़ बैक इन 2007, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30 मिलियन रुपीज़ चाहिए होंगे शायद, विद ज़ीरो बैंक बैलेंस. तो वी वेंट टू फ्रेंड्स एंड फैमिली and we raised money from friends and family, and obviously it wasn't any ABC restaurant, it was Barbecue Tonight, which was Pakistan's #1 restaurant. Credibility थी, trust था, plus मेरी अपनी जो पीछे हिस्ट्री है, वर्क हिस्ट्री, उसमें ट्रस्ट था. सो उसकी वजह से हमें रेज करने में पैसे उतनी मुश्किल नहीं हुई, बट वी एट द एंड ऑफ द डे वी टुक अ रिस्क, अ ह्यूज रिस्क. बट ये ट्रस्ट था कि बारबेक्यू टू नाइट का नाम जो है वो इट विल गेट अस थ्रू इट. सो वहाँ से जब वो हो गया, एंड ऑब्वियसली फिर फ्रॉम बारबेक्यू टू नाइट वी मेड गुड मनी. सो बारबेक्यू टू नाइट के पैसे से फिर हमने ये, वो होता है ना, एक कहावत है, रिस्क में रिस्क है. हाँ. रिस्क में रिस्क है. हाँ, टंग ट्विस्टर है. अच्छा, बंदे ने फ्रेंचाइज ले ली, मैं यहाँ पे इनकी फ्रेंचाइज नहीं बेच रहा, ओके, मैं बेचूंगा बिकॉज आई लाइक द ब्रांड, ठीक है, बट माई आइडिया इज कि आप सीखो. यू चार्ज कितना अगले से चार्ज करते हैं आप? क्या मतलब? परसेंटेज होता है ना एक रॉयल्टी. हम रॉयल्टी कहते हैं उसे. रॉयल्टी 7%. वो प्रॉफिट का होता है, टॉप लाइन सेल्स का 7%. हाउ डू यू मैनेज टू कीप ऑन टॉप कि यार ये हमें धोखा नहीं दे रहा, सेल 12 लाख हो रही है? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. ऑब्वियसली तो आपका आईटी बैकग्राउंड आ जाता है. 2-3 वेज. देखें, अगर कोई चोरी करना चाहे ना, तो उसको आप रोक नहीं सकते. आप पकड़ सकते हैं बाद में, लेकिन चोरी की नीयत लोगों की होती है. सो हमारे अपने 2-3 तरीके हैं. वन इज़ वेरी सिंपल के हम तो छापे मारते हैं. लोग जो अगर आपको बिल नहीं दे रहे कस्टमर, तो वो नज़र आता है कि वो बिल छुपा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. दी अदर थिंग इज़ कि हमारे आईटी जो हमने अपना पॉइंट ऑफ सेल बनाया है, सो पॉइंट ऑफ सेल में सर्टन चीज़ें हमने रखी हुई हैं. नहीं, नेटवर्क नहीं, वो हमारे साथ कनेक्टेड है, बट वो पॉइंट ऑफ सेल ऑपरेट नहीं कर सकता अनलेस सर्टेन चीज़ें ना हुई हुई हों. जैसे फॉर एग्जांपल कल की सेल अगर एंटर ना हुई हुई हो तो वो ऑपरेट नहीं कर सकता. द अदर थिंग इज़ कि हमें पता है कि थ्रू एक्सपीरियंस कि आइटम, अगर आपकी सेल X है तो उसमें आइटम A जो है ना, वो इतना % होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज हमारे पास 10-12 आउटलेट्स हैं. डाल दिया. हाँ, तो हमारे पास 10-12 आउटलेट्स हैं, तो हमें, और सबका बिहेवियर एक ही तरह का, कस्टमर बिहेवियर इज नॉट वेरी डिफरेंट. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉप ऑफ माय हेड कि अगर 100 लोग ने खाना खाया तो 80 चाय होनी चाहिए. ठीक है, अब अगर हमें 80 चाय तो आ रही हैं, लेकिन ये पता लग रहा है कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं 20 लोग, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से वी कैच. ऑल्दो वैसे अल्लाह का शुक्र है हमारे फ्रेंचाइज में एक आध दफ़ा ऐसे हुआ है जिसको हमने फिर करेक्शन करनी पड़ी है, बट जनरली स्पीकिंग अगर आप हायरिंग के टाइम पे जल्दी ना करें. सो माय मशवरा टू पीपल हु गेट इनटू फ्रेंचाइजिंग, पहले तो अपना बिजनेस स्टार्ट करें ना. कोई भी रेस्टोरेंट के अलावा भी लोग फ्रेंचाइज करते हैं. तावली होती है ग्रोथ की. सब पहली बात तो पहले 3 साल कुछ आपने अपने आप को परफेक्ट करना है. ठीक है, अपने सिस्टम्स को डॉक्यूमेंट करना है. आपकी ऐसा होना चाहिए कि वो ऑटो पे चल रहा हो. आप मर जाएं तो हर चीज वैसी चल रही हो जिस तरह के, भाई मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि यार ये कोई नया बंदा आके चलाना चाहे तो उसके पास हर चीज़ लिखी हुई हो. ठीक है, उसके बाद जब आप फ्रेंचाइज के लिए जाएंगे, जो भी आप तरीका अपनाएं एडवर्टाइजिंग का या किसी को कहें या मार्केट करें, जल्दी नहीं करनी कि पहली फ्रेंचाइज मैं बेचूं. आपने
क्योंकि वो बाद में बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो आपने पहले अपना प्रोफाइल बनाना है कि यार मुझे कैसा बंदा चाहिए। जैसे हमारे प्रोफाइल में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमें प्रीवियस रेस्टोरेंट ओनर नहीं चाहिए फ्रेंचाइज। अच्छा, ठीक है, बिकॉज वजह उसको अनलर्न करना हमारा अपना एक सिस्टम है। ठीक, अनलर्न करना। हमने अपनी एक फिलॉसफी बनाई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ आवर फिलॉसफीज इज कि यार ये एक कैफ़े है, ये रेस्टोरेंट नहीं है। कैफ़े और रेस्टोरेंट में एक बड़ा बेसिक फ़र्क है। रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं और 45 मिनट 1 घंटा खाना खाए आप निकल आए। कैफ़े में आप जाते हैं बैठने के लिए, आपको 3 घंटे चाहिए, आपने अपना काम करना है, आपने दोस्तों को बुलाना है, गप लगानी है। सो 3-4 बाज़ दफ़ा तो यहाँ लोग 6-6 घंटे बैठते हैं। सो बाज़ दफ़ा लोग दिन में 3 दफ़ा आते हैं। हमारी एक फ़िलॉसफी ये है कि हम कस्टमर से ये नहीं पूछते कि आपने ऑर्डर दे दें। अगर कस्टमर यहाँ बैठा हुआ है और सिर्फ पानी पी के भी चला जाए 3 घंटे के बाद, भी उसको हम नहीं कुछ कहते, ना हम उसको उठने के लिए कहते हैं। आजमाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आजमाएं। हमारे वेटर्स जो हैं वो सारे यहाँ स्टाफ जो है, हम अपने इंटरव्यूज चाय खाना में फ्यूचर में करेंगे। हाँ बिल्कुल करें, अच्छा रहेगा। तो उसमें सब ये एक पॉलिसी है। लेकिन अगर किसी कोई और रेस्टोरेंट से कोई आ रहा हो तो और उसके लिए हजम करना मुश्किल होगा, क्योंकि अपेरेंटली इट्स रेवेन्यू लॉस। एक टेबल बाहर रश लगा हुआ है, दुख होता है। हाँ, बाहर रश लगा हुआ है, एक टेबल पे एक बंदा बैठा हुआ है 4 की जगह लेके। बट हमारी तो अब इसीलिए हम चाहते हैं कि जिसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस ना हो वो इस बिजनेस में आए, ताकि वो उसको हम मोल्ड कर सकें अपने हिसाब से। जो बुढ़े आते हैं वो साथ ना लेके आए। हाँ, दैट्स नाइस। 7% कैसे, वाज देयर सम विजडम बिहाइंड इट कि जी प्रॉफिट से लेंगे या टर्नओवर से लेंगे, या कोई कोई विजडम नहीं, स्टैंडर्ड रूल था बस? हाँ, इसमें ना कोई वी डोंट नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। सो ग्लोबली जो सारी दुनिया में रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजिंग है वो 7 to 9% के बीच में और टर्नओवर का होता है। और 9% जो लोग लेते हैं वो बेसिकली 2% जो है ना वो ये कह के लेते हैं कि हम एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का लेते हैं। हम खुद ही कर लेते हैं जो हम करते हैं, हमने उसको 7% अभी क्या कभी कोई मार्केटिंग की है फॉर्मली, किसी को सेलिब्रिटी को लाया हो? नहीं, बस नेचुरल ग्रोथ है। वी ऑब्वियसली वी हैव आवर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, स्टैंडर्ड चीज़ें। वी आर अ बिट सेलिब्रिटी शाय। ठीक है, हम एक आम आदमी का रेस्टोरेंट है। हम चाहते हैं कि आम आदमी आए, एंजॉय करे। ऑल्दो वी अ लॉट ऑफ नोन पीपल कम हियर एंड अल्हम्दुलिल्लाह सबकी जगह है। ठीक है, चाय सबको पीनी है। अगला सवाल मेरा ये है कि ये जो आप फ्रेंचाइज देते हैं, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई हर 5 साल के बाद आपको फर्नीचर चेंज करना है, रेनोवेशन की कॉस्ट कोई डाली हुई है, कोई जिम्मेदारी डाली हुई है कि नहीं? देखिए, वर्डिंग्स फ़र्क हो सकते हैं। हमारे जो फ्रेंचाइजिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 ईयर्स का होता है। उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जो फ्रेंचाइज की आउटलुक है दैट शुड मैच विद द मास्टर फ्रेंचाइज, या आप कह लें जो फ्रेंचाइजर हैं, जो हम लोग हैं, उनकी जो वहाँ पे है उससे मैच करनी चाहिए, इवन इफ इट रिक्वायर्स रिवैम्पिंग ऑफ इट। ठीक है, ताकि बस मैं इसलिए सोच रहा था कि आपका वो ब्रांड गिरता ना जाए। ओके, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 3 साल, 5 साल, 10 साल? कितनी एम्बिशन है आपकी? यार अभी तो हम शुरू हुए हैं, सो फिर पार्टी शुरू हुई है। देखें, अभी हमारी इंशाल्लाह ये कोरोना साइड पे हो जाए, सब बैक टू नॉर्मल हम आ जाएं, तो आई वुड से अनदर ईयर we will have another 10 more outlets from 20. I foresee पाकिस्तान में about between 50 and 75 outlets. यूके में कोस्टा लोन 400 है। ठीक है, वो स्टारबक्स पता नहीं 1000 के करीब है। वो सिर्फ इतनी छोटी एम्बिशन नहीं, उसमें फिर हमारा सेंसिबल एम्बिशन है। नहीं, सेंसिबल के अलावा भी आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखें, चूंकि चाय खाना का ये जो मॉडल है, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ? जी, सॉरी, मैं पूरी आदत काटने की। ओके, चाय खाना ने बहुत सारे अदर एंटरप्रेन्योर्स को हौसला दिया। ओके, एक चीज़ होती है सैचुरेशन, एक मार्केट कितने इस किस्म के रेस्टोरेंट्स बर्दाश्त कर सकती है। ये तो हुए ओरिजिनल। जब लोगों ने इनको देखा, कहा यार मैं भी ये चीज़ चला सकता हूँ, ये तो पाकिस्तान में चलती है। वो तो बात की बात है। मैं कहता हूँ कि मेरे जैसे फॉरेन जब बंदे यहाँ पे आते हैं, हम अपनी फॉरेन वाली फैमिलीज लेके आते हैं। मुझे तो बर्दाश्त है, मैं तो भाई ढाबे पे भी खा लूँगा, as long as it's clean, मैं खा लूँगा। ठीक है, इनके यहाँ जब मैं जाता हूँ मेरा बिल तकरीबन 4000 होता है। लास्ट टाइम मैं अपने भतीजों को लेके गया था, 6000 समथिंग था। कल हमारा बिल था 120, जहाँ पे हम बैठे थे 120 रुपीज़ पर बंदा।
ऑन एवरेज, बट वो भी खाना ज़बरदस्त था, ठीक है, मैं खा सकता हूँ। लेकिन जो फॉरेनर्स आते हैं जो ढाबे को उनको नहीं समझ जिनको, तो उनके लिए ये फिर भी सस्ता पड़ता है बाय द वे, ठीक है, फॉरेन के हिसाब से जब लगाएं, और वो स्टैंडर्ड उनकी मैच करता है, उनमें हौसला आता है, दे कम टू पाकिस्तान, और वो साथ अपने जो हमारा रिवर्स जो ब्रेन ड्रेन हुआ था ना, जो दिमाग हमारे काबिल बंदे बाहर गए थे, वो वापस लेके आते हैं और हम हमारे मुल्क को बेहतर करेंगे। सो उसकी वजह से क्या होगा कि जब ये 50-80 ब्रांचेस 100 तक पहुंच जाएंगे, इनके मुकाबले में बहुत सारे और ब्रांचेस निकलाएंगे। चकी चीनो कर लें, काबुल चीज़ इनके बाद शुरू हुई है, मैं नहीं कहता कि उन्होंने इनसे इंस्पायरेशन ली है, लेकिन कुछ होंगी डेफिनेटली जिन्होंने ली है। आई नो सिंगल कैफ़े इतनी ही बड़ी है, 2 मंजिला है, बाहर उनकी थोड़ी सीटिंग भी है, 6 लाख डेली का टर्नओवर करते हैं, 6 लाख। एक ऑलमोस्ट सिमिलर मेन्यू है, ऑलमोस्ट इनका फ्रेंच टोस्ट उनका फ्रेंच टोस्ट तकरीबन बराबर है, पर उनका मेन्यू थोड़ा छोटा है, 4-5-10 आइटम है, इससे ज़्यादा नहीं है। सो दैट्स, मैं ठीक जवाब दिया? सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा एक्सपेंशन की जहाँ तक बात है, हमारा फोकस अभी ज़्यादा अब इंटरनेशनल पे है। मैं पूछने वाला था, when are we going to see you in? यार मतलब वी वर होपिंग के 2000 इस साल 2021 में हम यूके में होंगे, बट लास्ट 18 मंथ्स बहुत बुरे, सो वी हैव डन आवर होमवर्क, हम बिल्कुल तैयार हैं। सो वी होपफुली ये कोरोना खत्म होगा तो वील अपॉइंट अ मास्टर फ्रेंचाइज इन यूके इंशाल्लाह। फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने इससे $1 बिलियन कमाने हैं, इसको $1 बिलियन ब्रांड बनाना है। इंशाल्लाह कल को कोई बड़ी सी यम फूड्स आएगी, आपको खरीद लेगी, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू सी, ठीक है? नहीं, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। यू डोंट वांट टू सेल आउट? नो। क्यों? यार मैं आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि आप जो बिजनेस शुरू करते हैं ना, वो इफ इट सेल्स आउट दैट्स ओके, बट आप जब शुरू करें ना, योर प्लान शुड नॉट बी एग्जिट प्लानिंग। ठीक, हाँ, वो पैशन नहीं नजर आता, फिर पैशन नहीं होता। तो अगर कोई आगा गया वो देखेंगे, वो तो एक अलग बात। मैंने ना, मेरा तजर्बा रहा कि जब मुझे ऑफर्स मिल रही थी तगड़ी, आई हैड लाइक बिल गेट्स का असिस्टेंट आया दाद देने के लिए कि हाउ द हेल डिड यू मैनेज दिस। हम लोग गेम्स रिलीज करते हैं ऑन डेल एंड HP प्री लोडेड, आप फ्री में दे के हमसे ज़्यादा आपकी रीच है, क्या है? तो जनाब का ईगो बढ़ गया। आई वाज लाइक 22-23 जब वो बंदा आया था मुझे मिलने के लिए, और आया कैसे कि मुझे मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर ने फ़ोन किया कि बिल गेट्स का असिस्टेंट आ रहा है, खुद ही अपने जहाज़ पे आया एयरपोर्ट से। हमारा छोटा सा एयरपोर्ट है, वो लुग्गा सा एयरपोर्ट है जहाँ से आगे कोई फ्लाइट नहीं जाती, छोटे से शहर में। वहीं निकला, कोस्टा में हम बैठे, 2 घंटे मेरे साथ गुजारे, मेरी शामत की उसने बहुत सारी, पूछा कि क्या कर रहे हो, मैं तो हैरान रह गया कि यार हम्बल था, माशाल्लाह हम्बल था, बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। एंड एनी वेंट, ठीक है। तो उसके बाद मुझे जब ऑफर्स आना शुरू हो गई, एंड दे वर सुबहान अल्लाह, मुझे 10 साल लगे उतने पैसे कमाने के, राइट? एंड आई एम लाइक राइट टाइम पे नहीं बेचा, राइट टाइम होता है मैं यार, खुद उसके बाद मैंने जब मुझे पता चल गया, लाइक इमेजिन आप, यू आर एन एक्सपर्ट इन द रेस्टोरेंट बिजनेस नाउ, ठीक है, एंड मैं आपसे पूछूंगा कि प्लीज हेल्प दीज गाइज आउट, ठीक है, मुफ्त का नहीं करना, यू मस्ट हेल्प दीज गाइज आउट इंशाल्लाह, अगर आपके पास वक्त है। तो क्या कि मैंने फिर और गेम स्टूडियोज खोल दिए, मैंने फाउंड कर दिए, जिधर से मुझे बंदा मिलता, ठीक है, लिसन आई विल टेक 20%, आई विल टेक 30%, 40% मेरा मैक्सिमम, 60% एक में है, ठीक है। तो वही चीज़ वो लोग कर रहे हैं, बट क्या जनाब, आई एम सिटिंग हियर नाउ, ठीक है। मैंने अपनी खुद इस साल मैंने वादा किया कि 3 गेमें निकालूंगा, बट उसके वो भी शौक के लिए खुरक लगी हुई है। इट्स बीन अबाउट 4-5 ईयर्स जब तक मैंने वो प्रोड्यूस नहीं की। सो चलिए, इवन अगर आप एग्जिट ना करें, हमें फ़ख्र होगा that you're doing something amazing, और क्योंकि बिजनेस है, इंटरनेशनल जाएंगे, वहाँ पे पक्का पकाया चेक आएगा। पक्की पकाई। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम के पाकिस्तान के ब्रांड्स जो है ना वो एस्टैब्लिश हो पाकिस्तान से बाहर। देयर आर फ्यू जिन्होंने अच्छा काम करना शुरू कर दिया है, नॉट ओनली इन रेस्टोरेंट बिजनेस बट क्लोथिंग में, कपड़ों में, खाड़ी को। दाल चावल जितने हैं ना, शान हो गए, टिल्डा है चावल का माहिर, वो दैट्स एन इंडियन कंपनी, बट शान हमारा नेशनल है, मेहरान है, एंड लजीजा। आई एम सो प्राउड ऑफ दिस बंदे, इनके मैं इंटरव्यूज करूंगा इंशाल्लाह। शान साहब के जो मालिक हैं उनका मेरे पास नंबर्स हैं, यहाँ पे मैं प्लग अपना करने वाला हूँ, आप ठहर जाइए। आफ्टर दिस इंटरव्यू मैं इनको भी थोड़ा प्राउड करूँगा कि मुझे नंबर्स शेयर करें। अमेजिंग टीचर हमारे सामने, जो इतना कुछ इन्होंने अचीव कर लिया है। आई वॉन्ट अदर पीपल, ऐसे अगर आपके बॉस हैं, आपके कुछ जानने वाले हैं, यू थिंक कि मुझे उनका इंटरव्यू करना चाहिए, तो प्लीज़ admin@chaiwala.com पे मुझे ईमेल करिएगा। बट फ्रंट फेसिंग ब्रांड हो, ऐसा नहीं कि जी हमने करोड़ों कमा लिए लेकिन हमारी कोई फ्रंट फेसिंग, कोई क्लोथिंग का ब्रांड नहीं है, हमारा कोई खाने पीने का नहीं है। हम बहुत कुछ सीखेंगे इनसे, ओके। सो इंशाल्लाह। एनीवे, आप तक आते हैं सर। फ्यूचर ग्रोथ आपने बता दी, आपकी एम्बिशन कितनी है, फॉरेन में जाएंगे, वेयर डू यू से चाय खाना कहाँ तक जाएगा? दुबई तो जाएगा, यूके जाएगा, वो चाय पीने वाले हैं।
जो पोटेंशियल मार्केट्स हैं यूके है, वी फोरसी यूके के बाद द बेस्ट मार्केट फॉर अस इज यूएस. A lot of Pakistanis there, population especially. नेटिव भी खाएंगे ना इसको, पिएंगे. हाँ देखें ना, अब यहाँ पे गोरे नहीं आते हैं, सारे गोरे आके खाते पीते हैं, so why not? So US, UK, then Middle East, UAE. हाँ. मिडिल ईस्ट करीब, मैं सोचता आप शायद जल्दी पहुँच जाते. हो भी सकता है, who knows? बिस्मिल्लाह, get in touch. I'm going to put your details आखिर में, ठीक है इंशाल्लाह. बिल्कुल. अच्छा, बाद में मैंने, if you remember, मैंने कहा कि कंसल्टिंग करें इनकी बच्चों की. There's a lot of बच्चे जो रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं. They've got बजट उनका है, माँ बाप से है, खुद कमा के किया जो मर्जी, 50 लाख 1 करोड़ तक ही लगा रहे हैं. लेकिन मुझे डर ये है कि इन दैट 1 करोड़ लगाते लगाते आप ना 10, 20, 30 लाख ज़ाया कर दोगे सीखते सीखते वो चीज़ें जो आपको पहले आती हैं. देखिए, नॉट ओनली रेस्टोरेंट, मेरा बैकग्राउंड है टेलीकॉम्स का, टेक्नोलॉजी का. मेरे मतलब मैंने बहुत पैसे लुटाए हैं टेक्नोलॉजी के स्टार्ट. महंगे लेसन सीखे हैं, महंगे लेसन सीखे हैं, जो मैंने $1 million लॉस वाले लेसन सीखे हैं. सो आई हैव अ लॉट टू टीच एंड या आई हैव टाइम. एंड सो रेस्टोरेंट और एनी अदर स्टार्टअप जो अपने आइडियाज़ बाउंस ऑफ करना चाहते हैं, आई हैव टाइम. आपको मैं टाइटल दे रहा हूँ बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है? बिजनेस कंसल्टेंट. वक्त स्पेंड एटलीस्ट 2, 3, 4 days with them. फुल नहीं, तो देखें, एक यू नीड 3-4 days. हाँ, यू नीड 3-4 days, जिसमें होता ये कि anybody, and I do it, अभी भी मैं करता हूँ, you have an idea, you want to bounce it off with someone, ठीक है? So we can bounce it off, उसकी marketing strategy, उसकी operations, commercial, pricing, market है कि नहीं है. क्योंकि होता है कि आप अपने आइडिया को बहुत पैशन से देख रहे हो तो बहुत सारे सवालों को आप इग्नोर कर देते हो. शायद बाद में इतना ज़बरदस्त आपका आइडिया हो, he might even invest. हो सकता है, who knows? इतना ज़बरदस्त है, मैं भी 2-10% मुझे भी दे दो. हो सकता है, अगर मैं ना भी करूँ तो एटलीस्ट मेरे से इन टच में वो लोग हैं जो आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं. So I can put you through to people. मैं आपका फ़ोन नंबर नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं फ़ोन नंबर नहीं डालता. फ़ोन नंबर पे भाई टाइम वेस्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ईमेल है आपका? जी. क्या होगा? SALMANW @gmail.com. प्लीज़ तंग ना इनको करिएगा. डू नॉट आस्क फॉर जॉब्स, डू नॉट आस्क, जस्ट तंग ना करिएगा. 80% मेरे जो ईमेल्स आते हैं हम डिलीट कर देते हैं, 80-90%. एंड दैट इज़ सीरियसली, क्योंकि बच्चों को पता नहीं कि हाउ टू राइट. लेकिन 10 जो होते हैं ना शहजादे होते हैं, 10% जो होते हैं ना बड़े काम के होते हैं, आई डू रिप्लाई एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ. सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच. मेरे मिलियनेयर्स को कुछ फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम, 54 years की वर्ड ऑफ विजडम. यार 2-3 जो मैंने चीज़ें सीखी हैं जो मेरे साथ सक्सेसफुल हुई हैं. पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो बहुत कम ममालिक में है. वो ये कि हमारी जो ख़वातीन हैं ना, उनकी शादी हो जाती है लड़कियों की, फिर दे हैव किड्स. सो बाय द टाइम द किड्स ग्रो टू लेट्स से 8-9 years, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. सो अच्छा, वो ख़वातीन पढ़ी लिखी भी हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बट हाउस वाइफ बनी हुई हैं. दे डू अ वंडरफुल जॉब बच्चों को पाल के उस एज तक लाना कि उनकी फाउंडेशन बन जाए. बट वंस दैट हैपन्स ना, दैट वर्क फोर्स इज़ फ्री. ठीक है? सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी. खासतौर पे मैनेजमेंट में. एग्जैक्टली. 2 मैनेजर्स फीमेल है एंड या सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि एक ग्रुप वो है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स का हु कैन, जो अभी नौकरी कर रहे हैं जैसे मैं था, एंड जो अपनी वाइफ को इस डायरेक्शन में लेकर आए, एंड शी बेसिकली बिकम्स योर ऑपरेशंस मैनेजर ऑफ द. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सा ढाबा ही खोलना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वाइफ भी थी ना, जाहिर बात है. तो आपने एक ढाबा ही खोलना है, अभी आप एक नौकरी कर रहे हैं. एक तरीका तो ये है कि आप नौकरी छोड़ें और करें, दैट्स टेकिंग अ ह्यूज रिस्क. ठीक है? रिस्क फ्री क्या है? रिस्क फ्री तो कुछ भी नहीं होता. लेसर रिस्क जो है वो ये कि आप खुद ना करें, आप शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे उसको देख लें, स्ट्रेटजी देख लें, लेकिन आप लॉन्च जो है वो आपके घर में, आपके अगर वाइफ हैं हु कैन डू इट, तो आप उनसे काम करवाएं इफ़ शी हैज़ टाइम. तो यू हैव अ पर्सन विद यू इन द हाउस जो हु कैन डू इट फॉर यू. लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इतराज़ नहीं, अपनी एडवाइस डालूंगा. एक गाड़ी के 2 स्टीयरिंग व्हील्स नहीं हो सकते. शुरू से यू मस्ट एस्टैब्लिश who's running the show. या बाजी करेगी या आप करोगे, सिंपल. ठीक है? एंड इफ शी इज डूइंग इट, मानना पड़ेगा. द बॉस ऑफ माय डेकोरेटिंग ऑफ द हाउस इज मेरी वाइफ.
बहुत ठीक है, मैं लास्ट मिनट पे सोफ़ा अपनी थोड़ा तब्दील कर देता हूँ, बट चलती उसकी है। आउटसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर मैं हूँ। वो हमारे टीचर थे हाँ। MBA में, तो बड़ी मज़ेदार कहते हैं मेरी लाइफ में मेरे उसूल बड़े सिंपल से हैं कि ज़िंदगी के जितने गैर इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हैं कि हमने इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, घर में फर्नीचर कौन सा आएगा, गाड़ी का, ये सब बड़े छोटे छोटे फैसले हैं, ये मैं अपनी वाइफ को करने देता हूँ। जो बड़े फैसले हैं कि अमेरिका ईरान के साथ क्या हो रहा है वो मैं करता हूँ उन चीज़ों में, तो इसको आप समझें। नहीं इट्स लाइक, और जो चीज़ें उसकी हैं ना, शी इज़ अ फार बेटर इंटीरियर डेकोरेटर देन मी। एंड दूसरा तीसरा वो आपकी ब्रांच है ना, वो जो उमर वाली आपने कही, शी वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट एज वेल। हमारे सोफे में आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली द सेम है। अच्छा। बस गद्दियां हमने चेंज की। द अदर लेसन आई वुड लाइक टू, जो मैंने सीखा है वो ये कि यू ऑलवेज हैव द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो बिग एट सम पॉइंट इन टाइम, बट स्टार्ट स्मॉल। वो तो हमेशा आपको कहता हूँ। वन डिश, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, आपने शायद यू हैवंट कम अक्रॉस इट, वन डिश मिलियनेयर, वन प्रोडक्ट मिलियनेयर। एक चीज़ उठा के उसके माहिर बन जाओ। उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि आप छोटे से स्टार्ट करें, लेकिन जो आपका विजन है ना वो प्रोडक्ट या वो सर्विस या जो भी आप लॉन्च कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो रेप्लिकेबल है एंड उसमें एक्सपेंशन की गुंजाइश है। रेप्लिकेबल का मतलब ये है कि क्या हर बिजनेस में मेरी ही जरूरत होगी या कोई और भी चला सकता है? क्या मैं उसको लिख के तहरीर करके दे सकता हूँ, अच्छा ऐसे चीज़ बनानी है, ऐसे करनी है? मेरा एक 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, लाहौर में दोस्त था, 15 या 20 साल हो गए, तो उसने एक फ़ोटोकॉपिंग मशीन से स्टार्ट किया। माशाल्लाह। ठीक है, नौकरी करता था और उसने एक फ़ोटोकॉपिंग मशीन लगवाई लिबर्टी में कहीं पे। उसके 10 साल बाद जो है ना, उसकी मेरे ख्याल से फुल प्रिंटिंग प्रेस था उसका। माशाल्लाह। ठीक है, सो ही न्यू कि मैं फ़ोटोकॉपी मशीन से शुरू करूंगा, एक से उसने 2 की, 2 से 10 की, 10 से 100 की, जो मुझे पता है। तो ही एट वन पॉइंट इन टाइम उसकी 100-200 फ़ोटोकॉपी मशीन चल रही थी। माशाल्लाह। ठीक है, एंड देन वहाँ से उसने फिर एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया। सो ही हैड अ विजन पाथ बट स्टार्टेड वेरी वेरी स्मॉल। और एक और चीज़ मैं कहता हूँ, वो मेरा एक और कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट मेरे, एक तो वन डिश वाला हो गया ना, वन प्रोडक्ट वाला हो गया। पढ़ा लिखा समोसा। पढ़ा लिखा समोसा ये कहता है कि आज अगर आप कोई चीज़ बेचें, आप चाय का कप बेचने जा रहे हो, तो सोचो कि मैकडॉनल्ड्स, KFC, यम फूड्स वाले कैसे वो बेचेंगे? क्या वो मक्खियों वाली जगह पे बीच शोर के बेचेंगे, या वुड दे फाइंड अ नाइस ब्यूटीफुल कियोस्क, जिसको हम कियोस्क या मिनी रेस्टोरेंट कहते हैं। हमने इस दौर में उस रेडी पे नहीं जाना, क्योंकि रेडी जब मैं बोलता हूँ तो आप लोग डर जाते हो। ठीक है, ऐसे ही है। थिंक ऑफ द वर्ड कियोस्क या मिनी रेस्टोरेंट। आपसे ना अनकरीब मैं एक मिनी रेस्टोरेंट का टूर करवाऊंगा। फ्रेंचाइज नहीं है, आई डोंट नो, फ्रेंचाइज मतलब कि ब्रांचेस उसकी डेफिनेटली हैं, हर एक एग्जैक्टली वैसा ही है जिस तरह दूसरे को आप पाते हो। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉफिटेबल बिजनेस इंशाल्लाह। बहुत अच्छा काम कर ठीक रहे है, हैं, तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली अमेजिंग, इट्स बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, नहीं यार, thank वन ऑफ माय बेस्ट इंटरव्यूज। चलो, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर। मेरी तरफ से सलमान साहब की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, डोंट बी शाय एंड विजिट करिए इनको। हाँ, इनकी ब्रांचेस है ना। या लुक, मैं अपने ही सिखाते जा रहा हूँ, बट आप सीखने को बैठे हो। आपको कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट वेज यू आर एक्चुअली गोइंग टू लर्न इन जिंदगी इज़ के 20 चीज़ें ना नई खाओ, 20 चीज़ें नई एक्सपीरियंस करो। खाना इसलिए क्योंकि आपको मज़ा आता है और इमीडिएट आपको मैं एक छोटी सी बात और कर दूं। मैं एक दफ़ा IBA कराची में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे एक लेक्चर दे रहा था क्लास को, तो उन्होंने कहा जी कि हमें नौकरी है। मैं उस वक्त नौकरी करता था जोंग में शायद, तो उन्होंने कहा जी हमें इंटर्नशिप करा दें। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल, जितने भी लोग आएंगे इंटर्नशिप के लिए मैं करा दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि आप कराची से इस्लामाबाद का सफ़र बस में करेंगे, ठीक है, और आप 15 दिन में पहुंचेंगे, ठीक है, यानी पूरा पाकिस्तान देखते हुए। अच्छा, ठीक है, और आप मुझे एक रिपोर्ट सबमिट कराएंगे कि आपने क्या सीखा, सियालकोट में क्या सीखा, साहिवाल में क्या देखा, फैसलाबाद में क्या देखा, क्योंकि 90% हमारे बच्चों ने ना पाकिस्तान देखा ही नहीं है, और वो बैठ के हम नौकरी में आ जाते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप, और हम वो डिसीजंस लेने लगते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कस्टमर कौन है। ब्यूटीफुल चीज़। तो फिल्टर भी हो गया। बिल्कुल, जो काम वाले थे वो पहुंचे, लोग आए, जो एवी बातें करने, 3 लोग आए। हाँ बस, उनको वो काबिल थे, उन्होंने सीखा, सब कुछ समझा। माशाल्लाह। सो सेम चीज़ इनकी चल के आने वाली और मेरी खाने वाली यही है। इनके यहाँ 2 चीज़ें आई विल, ब्लूबेरी पाई इनकी लाजमी आपने ट्राई करनी है, और इनके जो है फ्रेंच टोस्ट 2 चीज़ें ये आपने लाजमी टेस्ट करनी है इनके यहाँ। एंड देन बाकी जाओ शोरमा खाओ, जो मर्जी आपने दूसरी तीसरी चीज़ें ट्राई करनी है। चाइनीज़ खाओ, कोरियन खाओ, तुर्किश खाओ, थाई खाओ, आपको फ़ायदा होगा, आपका दिमाग खुलेगा इंशाल्लाह। फाइनल टाइम दोनों की तरफ से
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जाओ, पैसे कमाओ और छा जाओ। ओके बॉस, ठीक है जी, थैंक यू। जिंदाबाद।